लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय फोर्स की आपको फॉर्मूला बताई थी, दैट इज W इक्वल टू F इंटू डी. वर्क डन बाय फोर्स इज W इक्वल टू फैक्टर F डॉट फैक्टर D, और जो D इज F इज अ फोर्स એટલે કે બળ and D is a displacement. तो डिस्प्लेसमेंट D हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर पार्टिकल A टू B से पार्टिकल A से B से मूव A टू B से मूव हो रहा है तो उसका हो जाएगा B1 माइनस A1, B2 माइनस A2 और B3 माइनस A3. सो वेक्टर D इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट AB. ओके, नाउ और एक चीज आपको नोट करनी है कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अगर फोर्स अप्लाई करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है A टू B. फाइन. अब समझो कि उसमें एक से अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो. जरूरी अगर कोई भारी चीज है तो हम ज्यादा डायरेक्शन 2 और 3 डायरेक्शन से फोर्स शायद अप्लाई करना पड़े. तो समझो कि उस पर यहाँ पे 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1, F2 और F3. ओके, सो इन दैट केस हमें क्या करना है? इन दैट फॉर्मूला तो वही रहेगी. अगर वो पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो इन दैट केस फॉर्मूला विल बी द सेम, W इज F इंटू डी. बट जो फोर्स F है वो हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स. टोटल फोर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. टोटल फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3. ओके, अगर 3 साइड से फोर्स लग रहा है तो हमें तीनों का एडिशन करके टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा और ये फिर हमें ये फॉर्मूला में रखना पड़ेगा. तो ये हमें एक नोट है वो आपको ध्यान में रखनी है. तो अब हम लेंगे थोड़े एग्जाम्पल इसके. सो एग्जाम्पल नंबर 1. Suppose a particle ને ગુજરાતીમાં કહેવાશે કણ, move from the point A of 3 to -1 to the point B of 2 minus 1 4. Under the effect of force, F equal to 4i minus 3j plus 2k. 4i minus 3j plus 2k. Find the work done by force. Find the work done by force. Okay. So एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल है. समझो कि ये पार्टिकल है, तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो A टू B, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो A टू B है. मतलब कि A ऑफ 3 2 -1 है, B के कोऑर्डिनेट है 2 -1 4. ओके, और ये फोर्स F. एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो A टू B है. तो हमें उस पर कितना वर्क हुआ वो हमें फाइंड करना है. सो हमें पता है फॉर्मूला तो कि नाउ वर्क W इक्वल टू F इंटू डी, F डॉट डी. बट डी हमें फाइंड करना पड़ेगा.
नाउ डी डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू, हम सिंपली बी भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओ बी माइनस ओ ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स फाइन। सो बी है 2 माइनस 1 4 माइनस ए है 3 2 माइनस 1। तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला 2 माइनस 3 कॉमा माइनस 1 माइनस 2 कॉमा 4 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1। सो डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर मिला 2 माइनस 3 इज माइनस 1 माइनस 3 और 5। सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। नाउ और फोर्स तो हमें दिया गया है, फोर्स F इक्वल टू 4i माइनस 3j, तो 4 माइनस 3 और 2। फोर्स जो था 4i माइनस 3j प्लस 2k, दिस इज फोर्स। तो ये 4 माइनस 3 2 हो गया हमारा फोर्स का वेक्टर। सो अब so therefore work is फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का वेक्टर है 4 माइनस 3 2 डॉट माइनस 1 माइनस 3 5, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, 2 इंटू 5 10, सो 19 माइनस 4 दैट इज 15। तो हमारा जो उसका यूनिट है कार्य का, मतलब के वर्क का यूनिट क्या है, जूल, JULE जूल। तो हम वो बोल सकते हैं कि 15 जूल कार्य हुआ है, मतलब कि 15 जूल वर्क यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। और सिंपली यू कैन राइट यूनिट्स भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू 15 यूनिट्स, और जूल भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्य का जो यूनिट है वो है जूल। सो हमारा यहाँ पे एज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें कोई नंबर मिलेगा, फाइन, वो हमें ध्यान रखना है। ओके, अगेन आई रिपीट, कोई एक पार्टिकल है, उस पे F फोर्स अप्लाई हो रहा है, F के कोऑर्डिनेट है 4 माइनस 3 2 और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है A टू B। तो फर्स्ट हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज B माइनस A। तो वेक्टर B के कोऑर्डिनेट माइनस वेक्टर A के कोऑर्डिनेट, सो वो हमें मिला माइनस 1 माइनस 3 5। अब फोर्स तो है हमारे पास, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें फाइनली मिला 15। सो 15 यूनिट्स इज अवर वर्क डन बाय द गिवन फोर्स। जी, एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर हो ना, तो उसमें जो एप्लीकेशन होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके एग्जांपल्स तो आने ही वाले हैं, ये वर्क का या फिर उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका एग्जांपल। नेक्स्ट इज forces okay, now the next example is forces, एक से ज्यादा फोर्स है, दैट इज फोर्स इज 10i माइनस g माइनस 10k, सेकेंड इज 4i प्लस 3j प्लस 2k, and the third one is minus 2i j plus 9k. Act on a particle and the particle moves from this point to this point under the effect of these forces. So find the work done by the forces. Okay. तो यहाँ पे 3 फोर्सेस दिए गए हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं। पहले लेट फोर्स F1 इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 10i माइनस j माइनस 10k, तो ये 10 माइनस 1 माइनस 10। चलो, आप टाइम बचाने के लिए एग्जाम में भी डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, बराबर, कोई कुछ रॉन्ग नहीं है उसमें। नेक्स्ट इज F2 इज 4i प्लस 3j प्लस 2k, सो 4 3 2, एंड लेट F3 इक्वल टू माइनस 2 1 9। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है, वो यहां से अगर उस पर 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, F1 F2 और F3, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब ये इनिशियल पॉइंट और ये है टर्मिनल पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5
-3 -7 और B हो जाएगा 6 2 -2 बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट A टू B हो रहा है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स नहीं है, ज्यादा फोर्सेस है, तो हम उसका टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर हियर टोटल फोर्स that is F equal to F1 plus F2 plus F3. So F1 equal to 10 minus 1 minus 10 plus F2 is 4 3 2 plus F3 is -2 1 9। अब तीनों का एडिशन करना है, मैं डायरेक्टली करती हूँ। 10 प्लस 4 14 14 माइनस 2 12 -1 प्लस 3 2 2 प्लस 1 3 -10 प्लस 2 -8 -8 प्लस 9 और 9 प्लस 2 11 11 माइनस 10 इज 1। सो ये हो गया हमारा टोटल फोर्स। नाउ हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय B माइनस वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय A। सो B इज 6 2 -2 माइनस 5 -3 -7। 6 minus 5 is 1, 2 minus 3, so 2 plus 3 is 5, minus 2 minus 7, minus plus 7, 7 minus 2 is 5, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 155। Okay, now the work done by these forces is vector F dot vector D. So our force vector is 12 3 1 और displacement vector is 1 5 5। Okay, so F dot D is 12 into 1 12 plus 3 into 5 15 plus 5. So 15 plus 5 20 30 and 32. So work done by force is 32 units. Sorry. ओके, अगेन आई रिपीट, एक पार्टिकल है, उस पर 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो पहले हमने 3 फोर्सेस है तो उसका एडिशन करके टोटल फोर्स निकाला, दैट इज 12 3 1। अब यहाँ पे एक मिनट, 9 plus 2 11 minus 10 that is 1. Okay, now next displacement is B minus A, तो वो मिला 155। वर्क इज F डॉट D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डॉट प्रोडक्ट मिला हमें 32, तो वर्क इज 32 यूनिट्स। अब ये याद रखना है कि हमें जो वर्क है जो वो हमें एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, बिकॉज वर्क इज इटसेल्फ अ स्केलर वैल्यू। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Now the next example is the constant force is these two act on a particle. Under the action of these forces, a particle moves to this point from the point j minus 2k. Then obtain the work.
अब यहाँ पे कंसिडर करो, लेट F1 इज I प्लस 2j प्लस 3k. सो F1 हो गया 1 2 3 एंड फोर्स F2 इज 3I प्लस j प्लस k. सो 3 1 1. नाउ सो दिस इज द पार्टिकल, और पार्टिकल का मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक. ओके, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1 और F2. ओके, अब ये ध्यान रखो, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया गया है आपके, अ पार्टिकल मूव्स टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट. तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो j माइनस 2k है. ओके, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो है 5i प्लस j प्लस 2k. क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग से लिखा हुआ है आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वर्ड्स क्या है वो आपको एकदम से कैच करने हैं. तो चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम टोटल फोर्स F फाइंड कर देते हैं. F इक्वल टू F1 प्लस F2. सो F1 है 1 2 3, F2 है 3 1 1. सो वी हैव द टोटल फोर्स F इक्वल टू 3 प्लस 1 4, कॉमा 2 प्लस 1 3, कॉमा 3 प्लस 1 4. So this is our total force. Now displacement. Now the displacement D equal to vector B minus vector A. So B है वो है 5 1 2, 5 1 2 माइनस I है यहाँ पे 0, J के साथ है 1, K के साथ है -2. So displacement D equal to 5 minus 0 is 5, 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 2 plus 2, that is 4. So ये हो गया हमारा displacement. So the work done by the force is vector F dot vector D. Force F है 4 3 4, displacement है 5 0 4. So दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 20 plus 0 into 3 0, 4 into 4 16. So it is 36 units. So this is the required answer. बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. This is the whole example.